सरकार ही भ्रष्ट सरकार है तो इस सरकार में क्या कहना है। कहावत है कि अंधी नगरी चौपट राजा, टके सर आलू टके सिर खाजा। इस देखिए, आज हम फिर से कोढ़ा विधानसभा में मौजूद हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमएलए सुनीता देवी हैं। हम उनसे जानेंगे, विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। 5 साल में विकास मतलब रोजगार की नदियाँ बही कि नहीं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम इनके आवास पे मौजूद हैं। चलते हैं, बात करते हैं मैम क्या क्या कहती है। रोजगार की बात करें तो पलायन कैसे रुकेगा? पलायन कैसे रोकेगी? अब तो देख रहे हैं कि जो सरकार ने का वादा किया था, बड़े बड़े वादा करने वाले सरकार जिसने कहा था कि हम हर साल कितना का वादा किया था नौकरी का, 2 करोड़ का, यही वादा था ना। उन्होंने आज 2 करोड़ किया, आज 2 लोग का नौकरी भी नहीं दिया। आज लोग पढ़ लिख के नौजवान पलायन हो रहे हैं रोजी रोटी के लिए। आज इसी के खिलाफ में हम लोग महागठबंधन सरकार, जो हम लोग का पार्टी है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता हो, आज लगातार पलायन रोको, नौकरी दो पर संघर्ष कर रहे हैं कि जो पलायन हो रहा है उन्हें रोका जाए और जो पढ़ा लिखा लोग हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए ताकि उनका रोजी रोजगार चल सके। बिहार में डीलरों की स्थिति बहुत बद से बदतर है। कल हम क्षेत्र में गए तो जिस परिवार में 5 सदस्य हैं उनको 12 किलो मिल रहा है। देखिए, डीलरों की स्थिति को हम जहाँ तक हम आकलन कर रहे हैं, डीलर ही एक उसमें ये नहीं है, ऊपर से जो नीचे तक का जो उनका प्रक्रिया है वो हमको लगता है कि स्थिति अच्छी नहीं है। उस स्थिति को निश्चित रूप से, जब ये सरकार ही भ्रष्ट सरकार है तो इस सरकार में क्या कहना है। कहावत है कि अंधी नगरी चौपट राजा, टके सर आलू टके सिर खाजा। इस समय कहना बेकार होगा, हम किसी पर दोष आरोप नहीं कर सकते हैं। और जनता जब महागठबंधन सरकार को वोट डालेगा तो इस स्थिति को बेहतर सुधारने का कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इसमें खामियां हैं, कहाँ कहाँ लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ति करने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी की लचर स्थिति पर 2 शब्द। आंगनबाड़ी की हमने कहा कि आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वह अभी डीलरशिप की बात ने आपने किया है, ये सारी व्यवस्थाएं ये सरकार की है। ये सरकार जो ऊपर से नीचे तक की सरकार है, जो सरकार अपने वादे करते हैं वह जनता के बीच में इसका सारा वादा फेल्योर है। ये कुछ भी नहीं है, ये लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहा है, महिलाओं को ठगने का काम कर रहा है, बच्चों को ठगने का काम कर रहा है, युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, किसानों को ठगने का काम कर रहा है। यदि अच्छी काम करती है सरकार तो ये जनता उनको फिर से उनको सम्मान देती, लेकिन ये जनता को कितना ठगिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, अब ठगने वाली काम नहीं हो। चलिए मैम से अंचल पर सवाल करते हैं। क्या मैम किसी व्यक्ति को जमीन म्यूटेशन में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वो पैसा देने के बाद भी सरकार का दिशा निर्देश है कि जमीन रजिस्ट्री के बाद 30 दिनों के अंदर में म्यूटेशन हो जाना चाहिए, महीनों महीनों लटका के रख दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, जब हम विधायक थे हमने एक रूल किया था कि अंचल के अंदर कि म्यूटेशन हो, दाखिल हो, खारिज हो, उसमें किसी भी प्रकार की ज़मीन मालिकों से किसी भी तरह से उनको कष्ट न पहुंचाया जाए, उनका काम किया जाए, और काम होता भी था। जब हम विधायक नहीं रहे तो ब्लॉक में क्या खामी है जो आपसे सुनने को मिल रहा है कि म्यूटेशन में, दाखिल में, खारिज में महीनों महीनों लटकाया जाता है, पैसा लिया जाता है। तो पैसा की जानकारी तो मुझे नहीं है इस बारे में, लेकिन इसमें सुधार जो होना चाहिए, वो बेहतर जो काम होना चाहिए वो बेहतर काम नहीं हो रही है सरकार। क्राइम की स्थिति पर 2 शब्द बताएंगे। क्राइम तो बेहताशा है, चाहे अपहरण का मामले ले लीजिए, चाहे हत्याएं के मामले ले लीजिए, चाहे लूट खसोट के मामले में ले लीजिए। आज क्राइम बहुत बढ़ गई है
और जनता त्राहिमाम है और जनता को जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो सुरक्षा नहीं।